हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के जो चैप्टर है 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसके सारे एग्जांपल कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने ये। ओके, तो सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर्स ऑफ इक्वेशन डैश एंड डैश इज कंसिस्टेंट, इफ सो। पहले तो ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन ग्राफिकली हमें बता रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ओके, तो ये कैसे करेंगे समझ गए। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 6। सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं ना, ये x हो गया, ये y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं तो 0 मतलब खत्म, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं y की वैल्यू को 0 लेता हूँ, 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो जाएगी 6। चलो पहले का तो ओके, सॉल्यूशन बॉक्स बना दिया, दूसरे की बारी। ओके, अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूँ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 खत्म, इधर -3 है, इधर की डिवाइड होगा, 12 को -3 से डिवाइड करेंगे। ओके, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू होगी -4, क्योंकि 12 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -4। अगर मैं y की वैल्यू को 0 लेता हूँ तो ये खत्म, तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड, तो कितना हो गया 6 आ गया। क्लियर। अब ऐसा करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, -1 -2 -3 -4। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलो अब बारी बारी रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x 0, x कुछ भी नहीं है, और y कितना है 2, एक पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x 6 होना चाहिए, y 0, तो एक ही हो गया। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, मतलब x तो कुछ भी नहीं है और y कितना है -4, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, मींस x 6 होना चाहिए और y 0, मतलब ये वाला पॉइंट। ओके, इक्वेशन भी लिख देते हैं, इस पे इक्वेशन आएगी x प्लस 3y और दूसरे पे आएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। अब एक छोटा सा बेसिक समझना, जो कि ऑलरेडी हमने पहले समझ रखा है। ओके, बेसिक ये है कि देखो, कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन होना, और सॉल्यूशन सिर्फ तभी मिलता है जब दो कर्व या दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो पहले हमें ये देखना है, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ कर रही है, तो मैं ये बोलूंगा इट इज कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो ये कंसिस्टेंट है। अब इन्होंने बोला था अगर ये कंसिस्टेंट हो गए तो हमें क्या करना है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब इनका आंसर जो है ग्राफ की हेल्प से निकालेंगे। अब आंसर कैसे निकालते हैं, आंसर सिर्फ तभी निकलता है जब ये इंटरसेक्ट करती है। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ग्राफ। ओके, तो कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है जहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है 6,0 पर, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू तो 6 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर, ये हो गया कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या करना है समझते हैं आराम से। एग्जांपल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। हमें ग्राफिकली बताना है कि ये जो इक्वेशंस है इनके किस टाइप के सॉल्यूशंस है। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 5x माइनस 8y
इक्वल टू +1 है जाके कितना हो गया -1। क्लियर। सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, ये x और ये y, देखना समझना। ऐसा करता हूं मैं y के प्लेस पर नंबर रखूंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी नंबर रखो तो कोशिश करो कि आपका आंसर जो है वो होल नंबर सॉरी इंटीजर्स में आ जाए। ओके, फ्रैक्शन में आता है ना तो थोड़ा ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो इंटीजर में आए। अगर इंटीजर में लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या है, पहले कोशिश करते हैं कि y के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो फ्रैक्शन में आएगा, 1 रखेंगे तो भी फ्रैक्शन में, हाँ 2 रख लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 8 टू द कितना हो गया 16, ये -16, उधर जाके कितना हो गया +16। मैं करके दिखला देता हूँ। ये मैंने सोच के रखा है नंबर, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5x, ये कट गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। ओके, अब दोबारा y के प्लेस पे देखते हैं कौन सा नंबर रखे, 3 रखते हैं तो बात नहीं बनेगी, 3 8 द 24। ओके, 4 रखते हैं, 4 8 द 32, 5 रखते हैं, 5 8 द 40, 6 8 द 48, 7 8 द 56। हाँ 7 रखते हैं। अगर मैं 7 रख के दिखलाता हूँ, y के प्लेस पर 7। ओके, तो ये आएगा 5x माइनस 8 इंटू 7 इक्वल टू -1। क्लियर। तो ये आएगा 5x माइनस 7 एट द 56 इक्वल टू -1, तो 5x इक्वल टू -1 प्लस 56, तो ये आएगा 55 और ये आएगा 5x, ये कट गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया 11। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, 3x माइनस 24 बाय 5x प्लस 3 बाय 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं। अगर इस वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24x, 3 से करेंगे तो ओनली 1 बचेगा। ओके क्लियर। अब इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कटेगा तो 8x आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कटेगा 1 आएगा इक्वल टू में 0। तो कहने का मतलब 5x माइनस सॉरी ये y था, गलती से x लिख दिया, ये y है। ओके, तो ये होगा -1। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बॉक्स की बात करूं तो यही वाला बना देते हैं दोबारा, x और y 3 2 11 और 7। अब यहां समझना, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, यहाँ समझते हैं x की वैल्यू, देखो पहले इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये आ गया, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 7, ये 11 यहाँ से हो गया, तो यहाँ कहीं मिलेगा ये। क्लियर। तो अगर मैं लाइन बनाऊं तो ऐसी बनेगी, ओके, और इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या है, सेम है, मतलब इसी लाइन पर दूसरी लाइन बननी है, तो मैं दूसरी लाइन ऐसे बना देता हूँ दूसरे कलर से। ओके, मतलब दोनों लाइन एक ही है। ओके, अब देखो, अब हमने ये सीखा था, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप होती है तो वो कौन सी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट लाइंस। ओके चलो, और कॉन्सिडेंट लाइंस देखो, अब ये दोनों लाइनें कितने पॉइंट पर टच कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स पर, तो जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर जिसका सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनिटी
infinitely many solution। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा किसी सेल में गई है टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। ओके, वहां पर उसको कुछ पैंट्स और शर्ट्स खरीदने थे। When her friend asked her, उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं how many of each she had bought, उसने कितना खरीदा। ओके, she answered the number of shirt is two less than twice the number of pants। जो number of shirts है वो two less than twice है number of pants के, मतलब number of pants के twice से two कम है। ओके, also the number of skirts is, हाँ सॉरी ये स्कर्ट्स है, मैंने शर्ट बोल दिया था। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 4 लेस देन है 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स के। ओके, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा वुड। हमें ये बताना है चंपा ने कितने पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदे। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट चंपा बोट X skirts, let चंपा बोट Y पैंट्स। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। ओके, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या था, X जो था इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स के ट्वाइस से 2 कम था। क्लियर? दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर उन्होंने बोला है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स बोले तो X 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट के 4 टाइम्स से 4 कम है। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा करते हैं, पुट द सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, या तो x को फ्री करना है या y को, इसमें तो दोनों तरफ ही x फ्री है, तो किसी एक को उठा लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल शब्दों में बोले तो x की ये वाली वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। ओके, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4y माइनस 4, तो x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4y माइनस 4 इक्वल टू में 2y माइनस 2। इस वाले x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, इधर प्लस 2y है, इधर के कितना होगा माइनस 2y। तो ये हो गया 2y इक्वल टू में कितना हो गया 2, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ओके सेकंड में रख देते हैं, y की वैल्यू को उठाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो x इक्वल टू 4, y की वैल्यू है 1 माइनस 4, तो कितना हो गया 4 माइनस 4, तो ये आ गया 0। ओके, चेक कर लेते हैं क्या आंसर ये है। ओके, आंसर सही है। तो इसका मतलब है कि चंपा ने x मतलब क्या था, स्कर्ट्स, कोई स्कर्ट्स नहीं खरीदी और पैंट कितने खरीदे थे 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने एग्जांपल 4 है, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये लिखा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू में 2। ओके, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू में 3। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 2y इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो ये कितना है 7, x की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 2y
-15y इक्वल टू में कितना हो गया 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, इस पे से करेंगे -14y -15 इक्वल टू में 2। 21 में से अगर 2 माइनस कर देता, ये दोनों नेगेटिव है, उधर आके कितना होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा ये हो गया 9 और ये हो गया 2। ओके, तो ये कितना हो गया 19 29y। ओके, then the value of y we will get is equal to 19 by 29। क्लियर? अब इसको उठाते हैं, put the value of y in equation सेकेंड। y की वैल्यू को उठा रहे, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर था x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू जो है 19 बाय 29। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिया। इसको ऐसे करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 87। इसको ऐसे करेंगे 87, इसको ऐसे करेंगे। ओके, 2 9 18, 18 का 8 कैरी हो 203, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29। 17 में से 8 गया तो 9 आ गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, तो ये आ गया 29। चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। ओके, आफ्ताब अपनी बेटी से पूछता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ओके, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। ओके, देखो, is it not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution। हमें ये बताया गया है कि इस प्रॉब्लम को हमें algebraically और graphically दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करेंगे समझिएगा। ओके, चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट द present age of आफ्ताब भी x ईयर। मान लिया कि आफ्ताब आज x साल का है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर भी y ईयर। मान लेते हैं जो आफ्ताब की बेटी है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y ईयर है। ओके, अब लिखाते हैं यहाँ पर आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। देखो 7 साल पहले की बात हो रही है। अगर 7 साल पहले की बात करूं तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, तो x माइनस 7 ईयर। आफ्ताब y माइनस 7 ईयर। ओके, अब देखो ये तो कर लिया, उसके बाद ना इक्वेशन भी बना देते हैं। 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो की पहले बात कर लिया मैंने। आई वॉज मतलब कौन बोल रही है, आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब की 7 साल पहले कितनी एज थी, x माइनस 7। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, वो अपनी पुत्री का कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं x माइनस 7 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 7y और इसको से 7 7 49। ओके, तो ये हो गया x माइनस 7y, इधर पॉजिटिव है उधर की कितना होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, अब से 3 साल बाद,
3 years अब से 3 साल बाद की बात करते हैं। अब से 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज होगी वो होगी x प्लस 3 ईयर। आफ्ताब की डॉटर की एज होगी y प्लस 3 ईयर। क्लियर? यहाँ पे लिखा था ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। ओके, तो मतलब आफ्ताब बोल रहा है आफ्ताब की जो एज होगी वो 3 गुना हो जाएगी किसके? अपनी बेटी के। क्लियर? तो ये हो गया x प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 3 तक कितना हो गया 9। तो ये हो गया x इक्वल टू में 3y प्लस 9 माइनस 3, पॉजिटिव था उधर के नेगेटिव होगा, तो ये x इक्वल टू हो गया 3y प्लस 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऐसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ओके, अगर फर्स्ट में रखता हूं जहां पर भी x होगा वहां पे ये लिख देंगे 3y प्लस 6। तो ये रहा, x की जगह पे लिख दिया 3y प्लस 6 और बीच में क्या है -7y और इक्वल टू माइनस 42। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये आएगा -4y, इधर पॉजिटिव है उधर के कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू में ये आएगा -48। माइनस से माइनस कट गया, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, y की वैल्यू निकल गई 12। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, तो छोटी होगी सेकंड में रख लेते हैं, y की वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। क्लियर? y की वैल्यू कितनी है 12, इक्वेशन सेकंड ये, तो यहाँ पर रख देते हैं x इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस में 6, 12 3 कितना हो गया 36 प्लस 6 वी विल गेट 42। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है बट ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट है। देखो मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करा क्योंकि स्पेस नहीं है थोड़ा। ओके, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों के लिए सॉल्यूशन बॉक्स बनाना है और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना। ओके, और आंसर आपका यही आएगा, फिर आप उसको ड्रॉ करके चेक करोगे, जहां पे भी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से मिल जाएगा हमें आंसर, जैसे अभी हमने पीछे करा था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज टू बी ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 9 रुपए, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज टू बी ₹18। 4 पेंसिल और 6 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 18 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हर एक पेंसिल और हर एक इरेजर का जो कॉस्ट है हम लोग वो फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ each pencil be ₹X. Let the cost of each eraser be ₹Y. ओके, एक पेंसिल x रुपीस की है तो 2 पेंसिल कितने की होगी 2x के। एक इरेजर y रुपीस की है तो 3 इरेजर कितने की होगी 3y रुपीस की। दोनों को मिलाकर दुकान वाले को रुपए दिए 9। इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीस की थी तो 4 पेंसिल कितने की होगी 4x रुपीस की। एक इरेजर 6 रुपीस की है, ओके, तो सॉरी एक इरेजर y रुपीस की तो 6 इरेजर 6 5 रुपीस की। दोनों को मिलाकर दुकान वाले को दे दिया 18 रुपए। ओके,
तो ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 2 to the 4, 2 3 the 6, ओके, 2 9 the 18। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, इसको ना हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, या तो x वाला टर्म सेम होना चाहिए या y वाला, तो इसमें तो दोनों ही सेम है। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये लिखा है 2x + 3y इक्वल टू में कितना हो गया 9। तो यहाँ पर आ गया 2x + 3y इक्वल टू में कितना हो गया 9, माइनस माइनस माइनस। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ओके, ये भी कट गया 0। तो ऐसा पता क्यों आ रहा है, समझिएगा। देखो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर x और y दोनों ना बचे, तो फिर ना इनको ना रफली ना, याद है हमने रेशियो लेकर भी चेक करना आता है हमें कि मतलब ये लाइंस किस टाइप्स की लाइन है। तो अगर मैं रेशियो लेकर बात करूं तो पहली लाइन का कितना है 2 और दूसरी वाले का 2, तो 2/2 कितना होता है 1, 3/3 1, 9/9 1। जब तीनों रेशियो बराबर आ जाए मीन्स a1 बाय, ये माइंड में कर लेना थोड़ा सा, a1/a2, b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो लाइंस कौन सी होती है, ओके, कोइंसिडेंट लाइंस, क्लियर ना, कोइंसिडेंट लाइन। अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाता है तो लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो कौन सी लाइन होती है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप होगी तो इसके कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो ये बहुत जगह टच कर रही है। देखो कितनी जगह टच कर रही है, बहुत सारी जगह। अब बहुत सारी जगह टच करना मतलब उतने ही सॉल्यूशन होना। तो कहने का मतलब है इसके कितने आंसर्स होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो रेल्स को इन इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। हमें ये बताना है क्या ये दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सीधी सी बात है, किस टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पर, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सिंपल शब्दों में ये पूछ रहा है क्या ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉर्म कर रही है, नहीं कर रही, ओके। तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y -4 था उधर के +4 हो गया, क्लियर। यहाँ पर ले लेते हैं 2x + 4y इक्वल टू में -12 था उधर के +12, क्लियर। तो ऐसा करते हैं a1 ले लेते हैं हम, इसके आगे वाला 1, b1 ले लेते हैं 2 और c1 ले लेते हैं 4। a2 की अगर मैं बात करूं तो 2, b2 की बात करूं तो 4 और c2 की बात करें तो 12, ओके। अब रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं, a1/a2 बोले तो 1/2, b1/b2 बोले तो 2/4, we will get 1/2, ओके। c1/c2 4/12, तो 2 से 4 1 4, 4 या 12। तो यहाँ से पता चला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन तब आती है जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल, मींस इसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। हमसे पूछा था कि क्या ये क्रॉस करेंगे, तो हम लिखेंगे these lines will not cross each other। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लाइंस बोलो या रेल्स बोलो, क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, एग्जांपल 7 है ना। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जांपल 8, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज
9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. हमें उनकी मंथली इनकम निकालनी है. कैसे निकालेंगे? ऐसा करते हैं, let the income of first and second person be 9x and 7x respectively. ओके मान लिया कि जो पहले देखो, जब कभी भी प्रॉब्लम रेशियो में दे रखी होता है ना, रेशियो होता है तो एक वेरिएबल उसके साथ में आ जाता है. तो हमने वेरिएबल कौन सा ले लिया? x ले लिया. तो मैंने ये मान लिया कि पहले पर्सन की जो इनकम है ना वो 9x रुपीज है, दूसरे पर्सन की इनकम 7x रुपीज है. लेट द, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन बी 4y and 3y रेस्पेक्टिवली. ओके, रेस्पेक्टिवली. अब एक छोटा सा फॉर्मूला समझना. लेट सपोज मान लो हमारी इनकम है 10 रुपए, ओके, हमारे खर्चे हैं 3 रुपए, तो हमारी सेविंग कितने की है? 7 रुपए की. क्लियर? तो कहने का मतलब है, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? मेरी सेविंग. क्लियर? अब पहले पर्सन की इनकम जो थी 9x थी और उसके खर्चे जो थे 4y थे, और टोटल उसने कितने सेव करे? ओके, 2000 रुपए. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरे पर्सन की जो इनकम थी वो थी 7x रुपीज और खर्चे थे 3y रुपीज, और उसने भी 2000 रुपए सेव करे. इक्वेशन नंबर 2. ओके, देखो अब इनको सॉल्व किस मेथड से करते हैं? ऐसे करते हैं हम, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? या तो इन दोनों को सेम बनाओ या इन दोनों को सेम बनाओ. तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, y वाले टर्म को सेम बना लेता हूँ. वो उसके, अब देखो सेम बनाने के लिए क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से. तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड. पहली इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 तक कितना हो गया? 27x, 3 4 द 12y इक्वल टू 3 to the 6. ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय फोर बोथ साइड. इक्वेशन सेकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से दोनों तरफ. 7 से 4 से करेंगे, 7 4 द 28, 3 4 द 12 और 4 to the 8. ओके, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं. थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 27x माइनस 12y इक्वल टू में 600. ओके, तो फोर्थ है 28x माइनस 12y इक्वल टू में 800. माइनस प्लस और ये आ गया माइनस, तो ये आएगा माइनस 1000, सॉरी 2000 कैंसिल आउट हो गया, और ये आएगा माइनस x. ओके, ये से कट गया, ये से कट गया. वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2000. इसकी वैल्यू को हटाते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं, ये थोड़ी छोटी इक्वेशन लग रही है, क्लियर। तो ये कितना हो गया, -3y इक्वल टू में 2000। तो ऐसा करते हैं 7 to the 14, इधर पॉजिटिव इधर के नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, तो ये आएगा 12,000 इक्वल टू में 3y, 3 for the 12। चलो x की वैल्यू निकल गई 2000 और y की वैल्यू निकल गई, ये निकल गई। ओके, तो अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, इनकी महीने की इनकम बतानी थी। तो इनकम जो है फर्स्ट पर्सन की जो इनकम होगी वो कितनी थी, 9x। अब मैं 9x की बात करूं तो x की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 2000, तो 9 इंटू 2000, ये हो गया 18,000 रुपीज। अब इनकम जो होगी सेकेंड पर्सन की वो होगी 7x, तो 7 इंटू 2000, 7 टू द 14,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। एग्जाम्पल 8, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं डालते हैं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन वैसे ये थी, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2x, 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 3y, और 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 7/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो हमने ये सीखा था, या तो x वाला सेम बनाओ या y वाला, वैसे तो इसमें दोनों ही बन गया। तो ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 8, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 7/2, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 8 माइनस 7/2। तो सीधी बात है 0 इक्वल टू 8 टू द 16 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 0 इक्वल टू 9/2। अब सीधी बात है 0 9/2 के बराबर होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ना ही हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली ना ही y की वैल्यू मिली। ऐसे केस में क्या करते हैं, फिर इसको रफली ओके रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। चेक करते हैं, अगर इसको रेशियो में करता तो क्या होता है, a1/a2 चेक कर लेते हैं पहले। a1/a2 पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, मतलब 2/2 वी विल गेट 1। अब b1/b2 बोले तो 3/3, तो कितना हो गया 1। c1/c2, तो c1/c2, तो पहला ऊपर कितना था 8 और नीचे कितना है 7/2। सॉल्व करेंगे 8 इंटू 2/7, तो 16/7। अब एक चीज नोटिस करना, a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/e2 b1/b2 के बराबर हो बट c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें एक बात पता है, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और जब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा भी नहीं, और सॉल्यूशन ना मिलना मतलब नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका आंसर था नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा है the sum of two digit number and number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of number differ by 2, find the number and how many such numbers are there. Okay, तो इन्होंने बोला है कि दो डिजिट के नंबर
कि जो डिजिट का सम है वो कितना है, डिजिट का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक नंबर एज्यूम करेंगे और उससे पहले लेट द यूनिट प्लेस digit be x, let the tens place digit be y। अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा पहले, तो ये होगा 10y प्लस x। ओके, अब वो नंबर ही फाइंड आउट कर लेते हैं जो डिजिट को पलट के बनाया गया है, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, वो नंबर जो डिजिट को पलट के बनाया गया हो। तो कहने का मतलब है y के प्लेस पर x डिजिट रख देता हूँ और x के प्लेस पर y। क्लियर? अब यहां से हुआ है मेन टॉपिक स्टार्ट। अब देखो आप पढ़ते हैं, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये हमारे पास टू डिजिट नंबर था। ओके, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। दो डिजिट के नंबर का सम मतलब 10y प्लस x, और वो नंबर जो डिजिट को पलट के बनाया गया था ये हो गया। दोनों का सम कितना है 66। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर 10y प्लस 1y तो 11y, 1x प्लस 10x तो 11x इक्वल टू में 66। 11 से डिवाइड देंगे तो ये होगा y प्लस x इक्वल टू में 66। 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11 से करेंगे 6 आएगा। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर पढ़ेंगे इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। इन्होंने बोला था कि जो इनकी डिजिट्स का डिफरेंस है वो 2 है, तो यहाँ पर दो केस बन जाएंगे, केस 1 और केस 2। पहला या तो मैं बोलूंगा x में से y माइनस करूंगा आंसर आएगा 2, या मैं बोलूंगा y में से x माइनस करूंगा आंसर आएगा 2। अब दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 6 और ये है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू में 2। सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट गया, ये आएगा 2x इक्वल टू में ये आएगा 8, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। तो अब इसको उठाते हैं, x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। x की वैल्यू को उठाएंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे, इधर +4 इधर के -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10y प्लस x था। तो 10y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया 10 टू द 20 प्लस 4, तो ये हो गया 24। क्लियर? पहला नंबर। अब ऐसा करते हैं दूसरी तरफ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब पहली इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में 6 और थर्ड इक्वेशन है कि y माइनस एक्स। अब देखो y माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2, मतलब मैंने इनको आगे पीछे लिख दिया बस। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई और इक्वल टू में 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2y और ये हो गया 8। तो y की वैल्यू मेरे पास निकल गई 4। इसको उठाते हैं 14 फर्स्ट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू को उठा के यहाँ रखूंगा +4 इधर के कितना होगा -4, तो x की वैल्यू निकलेगी मेरे पास 2। ओके, तो जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा 10y प्लस x, ये था ओरिजिनल नंबर। अब कितना है 10, y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 10 4 द 40 प्लस 2 वी विल गेट 42।
चेक कर लें क्या ये दोनों आंसर आए थे। ओके 42, हाँ अब लास्ट में आंसर लिख दें। There are two such numbers are 42 and 24। क्लियर, आंसर मैच हो गया। ये वाले एग्जांपल्स भी खत्म हो गया और चैप्टर भी फिनिश हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।